एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। पहली जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर पे। हमने यहाँ पे एक लॉन्ग वायर ले रखा है, ठीक है। इस पर हमने सब पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया रखा है। इसमें जो एल इसकी डिस्टेंस मतलब लंबाई दिखा रखी है। तो फिर जैसे यहाँ पे से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से जाएगी, तो फिर उसका जो रेडियस होगा फिर वो आर हो जाएगा। यहाँ से मतलब यहाँ से कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर एक ऊपर से जाएगी तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि रेडियस अलग हो रही है, मतलब रेडियस भी सेम है इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। इसमें दोनों में डिफरेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे सेम है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। तो नेट फ्लक्स, हमें नेट फ्लक्स निकालना है तो हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे ई वेक्टर डॉट डी एस। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जैसे हमें पता है। तो फिर ये फर्स्ट के लिए, फिर ये सेकंड के लिए, फिर ये थर्ड के लिए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस पढ़ा है, यहाँ पे भी थीटा जो देख सकते हैं आप 90 डिग्री है, तो 90 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख लिया। फिर दूसरे वाले में भी थीटा हमारा 90 डिग्री है तो वो रख लिया। और जो तीसरे वाले में है वो है 0 डिग्री। और हमें पता है जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो जो हम, और ये भी पता है हमें जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू मतलब 0 ही रहती है, तो 0 + 0। और जैसे कि यहाँ पे 1 रहती है तो यहाँ इसका यहाँ पे आ जाएगा इधर की साइड ही। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस, तो हमें यहाँ से मिल गया जो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल होगा, यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे ई को, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। फिर हम क्लोज इंटीग्रल डी एस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस है तो इक्वल होगा ई इंटू 2πRL, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेंडर का एरिया ले रहे हैं। तो जो सिलेंडर का एरिया रहता है वो रहता है 2πRL। तो फिर यहाँ पे हम क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस लगाएंगे। तो फिर, और हमें ये भी पता है जैसे हमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ी है, तो वो इक्वल होता है Q/ε0 के। इक्वेशन सेकंड मान ली, इसे ऊपर को फर्स्ट मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। तो E इंटू 2πRL इक्वल होगा Q/ε0 के। तो फिर जो ये 2πRL है ये नीचे चला जाएगा ε0 के पास। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा E = Q/2πRL ε0। और हमें पता है जो Q/L होता है, जो L होता है वो होता है लैम्डा के बराबर। हमारे पास यहाँ पे Q भी है और L भी है, तो इनकी जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। तो E इक्वल होगा λ/2πR ε0। ये जो रहता है ये रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। ये एप्लीकेशन रहती है गॉस थ्योरम की। थैंक यू।